ठीक है, चलिए आज हम लोग एक और थ्योरी देखें, है ना। म्यूटेशन थ्योरी कौन दिया था ये? इट वाज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डेवरी। ह्यूगो डेवरी ने दिया था और उसी ने ये शब्द भी दिया था, है ना। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय ह्यूगो डेवरी। म्यूटेशन है क्या? सडन, अचानक वंशानुगति में भाग लेने वाला इनहेरिटेबल, इनहेरिटेंस का इनहेरिटेबल है ये ना। इन मतलब यहाँ पर नोट मत लगा दीजिए। इनहेरिटेबल चेंज इन जीन, जीन में परिवर्तन हो या जीनोटाइप में परिवर्तन हो जिसके कारण फिनोटाइप बदल जाए, उसी को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। ये म्यूटेशन कहते हैं ना। तो म्यूटेशन में जब जीनोटाइप, जीन बदल जाएगा, मतलब जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप, जीन की बनावट। शरीर में जीन की बनावट क्या है? जब जीन बदलेगा तो अपने आप फिनोटाइप, मतलब कि एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो भी बदल जाएगा, है ना। बाहर से कोई जीव किस तरह दिखाई देता है? फिनोटाइप। उसकी जीन की बनावट क्या है? जेनेटिक मेकअप, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जीन की बनावट क्या है? जीनोटाइप। तो म्यूटेशन क्या है? अचानक जीन में या जीनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है ना, और जिससे फिनोटाइप भी बदल जाता है। ठीक है, इतनी बात। तो ये है म्यूटेशन, है ना। ये शब्द उसी ने दिया था, है ना। अब हम लोगों को देखना है ना, कि ह्यूगो डेवरी performed an experiment on the plant Oenothera lamarckiana, ओइनोथेरा लामार्कियाना प्लांट पर वो एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। इसका दूसरा नाम है एवेनिंग प्राइमरोज। कॉमन नाम है एवेनिंग प्राइमरोज। इसी पे एक्सपेरिमेंट करके उसने म्यूटेशन थ्योरी दिया था, है ना। क्या किया था वो? दिस वेरी प्लांट, इस प्लांट को, दिस वेरी प्लांट वाज सेल्फ पोलिनेटेड। उसमें से पहले सेल्फ पोलिनेशन कराया गया। सेल्फ पोलिनेशन मतलब एक फ्लावर है, उसी का पोलन ग्रेड उसी के स्टिग्मा पर डाला गया, है ना। ही फाउंड, क्या पाया उसने? ही फाउंड majority of the plant of the plants are parental type and a few are डिफरेंट टाइप। बहुत सारे प्लांट पोलिनेशन के बाद तो जो पेरेंट के तरह थे वैसे ही थे, और कुछ प्लांट जो है ना डिफरेंट हो गए, है ना। यहाँ लिख देते हैं, तब बताते हैं इसको। ही अगेन सेलेक्ट, फिर उसने सेलेक्ट किया, है ना, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप को सिलेक्ट किया, है ना, एज पेरेंट या एज पेरेंटल टाइप
इसको उसने पेरेंटल टाइप की तरह सेलेक्ट किया एंड मेड सेल्फ पोलिनेशन, और फिर उसमें भी सेल्फ पोलिनेशन कराया। ठीक है ना। ये है ओइनोथेरा लामार्कियाना प्लांट, इवनिंग प्राइमरोज भी कहा जाता है इसको, है ना। इस प्लांट का उसने सेल्फ पोलिनेशन कराया, मतलब सेल्फ पोलिनेशन पढ़े आप लोग। सेल्फ पोलिनेशन, उसी फ्लावर का पोलिंग ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर डाला और इस तरह सीड प्राप्त हुआ, है ना। तो सेल्फ पोलिनेशन कराया तो उसने क्या देखा, है ना, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर पेरेंटल टाइप। बहुत सारे प्लांट तो पेरेंटल टाइप थे, है ना। ए फ्यू आर डिफरेंट, लेकिन कुछ उससे वो डिफरेंट हो गए, है ना। अब इस डिफरेंट को यहाँ पर देखिए, एक ये पेरेंट हुआ, ये हो गया पेरेंट, ये फर्स्ट पेरेंट हुआ। अब इसको उसने फिर पेरेंट मान लिया, ये सेकंड पेरेंट हुआ, और इसका उसने फिर सेल्फ पोलिनेशन कराया। ठीक है ना। सेल्फ पोलिनेशन कराने के बाद, है ना, क्या पाया उसने, फिर मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर पेरेंटल टाइप। फिर मैं इस तरह के प्लांट, ये ऐसा ये पेरेंट है ना, उसी समय बहुत सारा हो गया, बट ए फ्यू आर डिफरेंट, फिर कुछ लेकिन डिफरेंट पाया उसने, डिफरेंट टाइप। ठीक है ना। और फिर इसको उसने पेरेंट मान लिया, ये पेरेंट नंबर थर्ड हो गया। फिर इसका सेल्फ पोलिनेशन कराया, सेल्फ पोलिनेशन, क्या पाया उसने, फिर वही मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर पेरेंटल टाइप, है ना। ए फ्यू आर डिफरेंट, फिर इसमें भी कुछ डिफरेंट आया, है ना। और ये क्रिया उसने कंटिन्यू किया, क्या किया, ये कंटिन्यूड। और फाइनली उसने क्या पाया कि कुछ प्लांट जो है ना, वो बिल्कुल जो नॉर्मल प्लांट था उससे अलग हो गए, उसी को उसने म्यूटेशन कहा, है ना। ही अगेन सेलेक्ट डिफरेंट टाइप एज पेरेंट टाइप एंड मेड सेल्फ पोलिनेशन, है ना। ही फाउंड, क्या पाया उसने, फिर वही मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर पेरेंटल टाइप
types and few are still, अभी तक still different, still different types, है ना। और ये क्रिया उससे आप लोग समझ में आ गया होगा, है ना। ही कंटिन्यूड, उसने कंटिन्यू किया, एंड फाउंड, एंड FOUND, फाउंड एट लास्ट different plants from parental type, पेरेंटल टाइप जो प्लांट था उससे उसने डिफरेंट प्लांट्स प्राप्त किया और उसी को उसने म्यूटेशन कह दिया। समझ में आ गया होगा। ओइनोथेरा प्लांट लिया, है ना, उसका सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन जानते हैं, डिफरेंट फ्लावर के बीच पोलिनेशन होगा तो क्रॉस पोलिनेशन माना जाएगा लगभग, ठीक है। और उसी फ्लावर में पोलिनेशन होगा तो क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ में कराया, बहुत सारे प्लांट तो पेरेंट के समान थे, कुछ डिफरेंट हो गए, फिर उसको पेरेंट बना कराया, फिर देखा कि इस पेरेंट के समान बहुत हो गए, और इस तरह इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करके लास्ट में देखा कुछ प्लांट्स, है ना, he continued and found at last different plants from parental type, parental type से कुछ different प्लांट उसने प्राप्त कर लिया, और उसी को उसने क्या कह दिया, उसको उसने कह दिया म्यूटेंट, है ना। म्यूटेंट का मतलब म्यूटेशन द्वारा बना हुआ प्लांट, ठीक है ना। अब हम लोग, ये तो आसान है, थोड़ा देखिएगा, छोटा भी है, और अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, म्यूटेशन थ्योरी उसने दिया, वो थ्योरी क्या है। ठीक है ना। अब हम लोग आ रहे हैं म्यूटेशन थ्योरी पर। म्यूटेशन थ्योरी, ये जो एक्सपेरिमेंट था उसी के आधार पर उसने म्यूटेशन थ्योरी दिया। पहला पॉइंट है उसका, है ना, म्यूटेशन occurs suddenly and randomly, यह अचानक होता है, बिना लक्ष्य का होता है ना। ये नहीं कि म्यूटेशन हो गया तो फिर उसको हम लोग वो किसी मकसद के लिए होता है, ऐसा नहीं है, अचानक परिवर्तन हो जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका, है ना, इट इज यूजफुल, लेस यूजफुल, है ना, और हार्मफुल। ये यूजफुल भी हो सकता है, बहुत कम यूजफुल भी हो सकता है, और यहाँ तक कि ये लीथल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है ना,
सिंगल म्यूटेशन may cause origin of न्यू स्पेसीज। मात्र एक म्यूटेशन हो गया, वो भी नए स्पेसीज की उत्पत्ति कर सकता है ना। म्यूटेशन है ना, म्यूटेशन जनरेट उत्पन्न करता है रॉ मटेरियल RAW रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन है ना। और ये भी कह रहा है यूजफुल रॉ मटेरियल कच्चा माल है ना, कच्चा माल ये प्रोड्यूस करता है। यूजफुल म्यूटेशन एक्युमुलेटेड, अगर एक ही सिंगल म्यूटेशन हुआ तो वो भी हो सकता है। म्यूटेशंस एक्युमुलेटेड जमा हो जाते हैं है ना। एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन, कोई जनरेशन के बाद, जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रोड्यूसेज न्यू स्पीसीज, कोई जनरेशन के बाद है ना वो प्रोड्यूस करते हैं है ना। अब इसमें समझ में आ रहा है ना, म्यूटेशन सडनली अचानक हो जाता है, रैंडमली हो जाता है, बिना लक्ष्य हो जाएगा। यूजफुल भी हो सकता है, थोड़ा कम यूजफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। एक म्यूटेशन से भी एक स्पीसीज की उत्पत्ति हो सकती है। म्यूटेशन रॉ मटेरियल प्रदान करता है, कच्चा माल प्रदान करता है इवोल्यूशन के लिए है ना। और यूजफुल वेरिएशंस जो है ना वो कई जनरेशन बाद नए जीव की स्पीसीज की उत्पत्ति कर देता है। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे इसमें और भी है थोड़ा। All mutations are inheritable, सभी म्यूटेशन जितने होते हैं सब का इनहेरिटेंस होता है, मतलब वो इनहेरिटेंस में भाग लेता है ना। All mutations are inheritable, सभी म्यूटेशन जो होते हैं ना वो इनहेरिटेंस में भाग लेते हैं। ठीक है ना। स्मॉल म्यूटेशंस, छोटे म्यूटेशन भी takes part in
इनहेरिटेंस है ना, एंड परसिस्ट इन ऑर्गेनिज्म्स। समझ में रहा है? अगर छोटा भी म्यूटेशन है तो वो भी, उसका भी इनहेरिटेंस होता है, और वो जो है ना वो अपने प्रोजेनी में रहता है, पाया जाता है। डार्विन ने कहा था कि इनहेरिटेंस जो है ना यूजफुल होगा उसी का होगा, जिसका एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कि वेस्टिजियल ऑर्गन तो यूजफुल नहीं है, उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो था। लेकिन ये कह रहा है कि जितना भी म्यूटेशन होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबका इनहेरिटेंस होगा। छोटा भी जीवों तक ट्रांसमिट होगा, प्रोजेनी तक जाएगा। ठीक है ना? और अब हम लोग इसमें, ठीक है, हाँ, यूजफुल म्यूटेशंस ये भी कहा, म्यूटेशंस आर सेलेक्टेड बाय नेचर, वो नेचर द्वारा सिलेक्ट होता है ना? तो ये है कुछ इसका म्यूटेशन थ्योरी, है ना? अब एविडेंस क्या साबुत है इसका, है ना? in past years mutations are recorded बीते दिनों में, है ना, म्यूटेशन क्या हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है, पता चला है ना? एज एनकन लैम्प सबके बारे में बता रहे हैं ना? हॉर्नलेस कैटल, है ना? नोवल ऑरेंज, डिलीशियस एप्पल, है ना? हेयरलेस कैट। एंकल लैम्प के बारे में, है ना, बताएं। ये जो है ना शॉर्ट लेग्ड लैम्प है। ये लैम्प मतलब भेड़, है ना? बहुत पहले एक किसान भेड़ पाले हुआ था, उसमें एक छोटा पैर वाला भेड़ पैदा हो गया, उसका नाम एंकल लैम्प दिया गया। इससे बहुत फायदा था। चार दीवारी फेंस जो है ना, वो चार दीवारी छोटा भी रहता था, छलांग नहीं लगा पाता था। और दूसरी बात यह है कि उसका बॉडी थोड़ा लंबा हो गया था, जिससे ज़्यादा ऊन निकलता था या उससे ज़्यादा मांस निकलता था। इसलिए एंकल लैम्प को क्रॉस करा के बहुत सारा एंकल लैम्प तैयार किया गया। समझ में आ गया ना? तो यूजफुल वेरिएशन, यूजफुल म्यूटेशन था ये। एक ही बार म्यूटेशन हुआ, सिंगल म्यूटेशन, छोटा पैर वाला भेड़ पैदा हो गया, शॉर्ट लेग लैम्प। हॉर्नलेस, सभी बैल को, सभी कैटल को तो आप देखते हैं कि सींग होता है, बड़ा बड़ा छोटा छोटा, कुछ भी हो, कुछ को देखिएगा सींग होता ही नहीं है, हॉर्न उसको नहीं होता है। हॉर्नलेस कैटल म्यूटेशन के कारण है। नोवल ऑरेंज ऑर्गन हो गया है जी, ऑरेंज की भी वैरायटी बनाई गई है म्यूटेशन द्वारा, है ना?
उसको नोवेल ऑरेंज कहते हैं। डिलीशियस एप्पल, एप्पल का भी वैरायटी बनाया गया है म्यूटेशन द्वारा। हेयरलेस कैट भी बनाया गया है। बहुत सारा एग्जाम्पल है इसका म्यूटेशन। ये सब एविडेंस है इन सपोर्ट ऑफ म्यूटेशन। जब मनुष्य बना सकता है तो नेचर क्यों नहीं बना सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्रिटिसिज्म। ठीक है ना। अब है इसका क्रिटिसिज्म। क्या क्रिटिसिज्म है इसका, देखिए। कह रहा है कि ये तो रेयर है, कभी कभी होता है। डायरेक्शन लेस है, मतलब कि इसका कोई खास नहीं, इस डायरेक्शन में बढ़ा जाए। जैसे डार्विन का जो वो जो इवोल्यूशन दिया था वो डायरेक्शनल था कि खास डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। ये डायरेक्शन लेस है ना, और रेयर होता है ये, है ना। और रेसेसिव इन नेचर, ये डोमिनेंट नेचर का होता ही नहीं है। रेसेसिव इन नेचर, ये रेसेसिव नेचर का होता है ना। दूसरा ऑब्जेक्शन है इसके साथ, है ना, ये जो है ना कैन नॉट एक्सप्लेन नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ना। मिमिक्री, मिमिक्री है ना, और प्रोटेक्टिव कलरेशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे ये हेरिटेबल है ना। अब और है इसमें इट इज जनरली निगेटिव। ये तो जनरली निगेटिव होता है, मतलब कि हार्मफुल। क्या होता है ये, जनरली हार्मफुल है ना। कहा जाता है कि 1000 अगर म्यूटेशन हुआ है तो एक म्यूटेशन हो गया, ये म्यूटेशन हो गया, और एक जो है ना वो यूजफुल होता है, बाकी सब तो ये हार्मफुल ही होता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में लोग सोच रहा है ये ना, इट वाज थॉट, इट इज थॉट, ये ऐसा सोचा जा रहा है डेट, है ना, म्यूटेशन अगर हुआ है ना, म्यूटेंट, म्यूटेशन द्वारा जो जीव बनेगा ये सब क्या है, म्यूटेंट है। ये सब क्या कहेंगे हम लोग, ये सबको म्यूटेंट कहेंगे, जो म्यूटेशन द्वारा बने हुए हैं, है ना। तो इट इज थॉट दैट, है ना, म्यूटेंट्स शुड
गो नेचुरल सिलेक्शन, उसको नेचुरल सिलेक्शन से जाना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बताए थे, रिप्रोडक्शन उसी में म्यूटेंट में ही कराना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है ना। तब कहीं थोड़ा सा पॉसिबल है कि नए स्पीसीज का, इट इज थॉट दैट म्यूटेंट शुड गो नेचुरल सिलेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, है ना। ये बड़े से मतलब कि जो म्यूटेंट बना, ये जो म्यूटेंट बने इसको इसी से क्रॉस कराना पड़ेगा, तब नए स्पीसीज की उत्पत्ति हो सकती है। इसका अगर आप वाइल्ड टाइप से करा देते हैं जो नॉर्मल है, तब फिर वो नए जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। तो जो भी, वो तो डार्विनिज्म में भी है, इनब्रीडिंग होना चाहिए, है ना, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। ये जो कुछ बना इसका इसी से क्रॉस कराया जाएगा, इसी तरह के जीव से क्रॉस कराया जाएगा, तब नए स्पीसीज की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है ना। तो ये रहा कुछ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का म्यूटेशन चैप्टर। अब कुछ मैदान आ रहा है ना, वो है क्या है, वो सिंथेटिक थ्योरी। अब हम लोग थोड़ा डिटेल चलेंगे उसमें थोड़ा। अच्छा, अब तो इस सब थ्योरी के बारे में मालूम हो गया, इस सब की चर्चा होगी इसमें, है ना। सिंथेटिक थ्योरी में ये सारा पॉइंट्स, लामार्किन, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थ्योरी सब कुछ आएगा। नेचुरल सिलेक्शन का तो बहुत डिटेल हम लोग देखने जाएंगे अब, है ना, देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सिंथेटिक थ्योरी के लिए फिर मिलेंगे।